नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके एजुटेक पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th के एनुअल 2021 के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं वो हमारे जब स्कूल आईडी में आ जाते हैं तो स्कूल आईडी से हम उन्हें कैसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद उनको हमें प्रिंसिपल आईडी से भी अप्रूव करना होता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि हमने स्टूडेंट आईडी से बच्चों के जो फॉर्म है उनको फिल कर दिया, लेकिन उनके फॉर्म हमारे स्कूल आईडी में शो नहीं हो रहे हैं और स्कूल आईडी से वो प्रिंसिपल आईडी में भी शो नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपके स्कूल आईडी में 10 फॉर्म रहेंगे और आप उनको अप्रूव करके प्रिंसिपल आईडी में मूव नहीं करोगे और प्रिंसिपल आईडी से उनको फाइनल अप्रूव नहीं करोगे, तब तक आपके जो स्टूडेंट आईडी वाले फॉर्म है वो आपके स्कूल आईडी में शो नहीं होंगे। तो इसलिए आपने साथ साथ में स्कूल आईडी से भी उनको अप्रूव करते जाना है और उसके साथ साथ प्रिंसिपल आईडी से भी उनको अप्रूव करना है, तभी आपको जो पेंडिंग फॉर्म है वो आपको स्कूल आईडी में शो होंगे। तो चलिए मैं आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमने जेके बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके स्कूल लॉगिन पे क्लिक कर लिया है। मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर लिया है। चलिए अब हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट जो हमारे स्कूल का जो मेन टैब है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे स्कूल की जो मेन टैब है वो ओपन हो चुकी है। तो जहाँ से आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में चले जाना है। तो चलिए हम जहाँ से ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब तक हमारे जो स्टूडेंट आईडी से हम 10 से ज़्यादा फॉर्म फिल करेंगे तो पहले वाले जो 10 फॉर्म होंगे वो हमारे स्कूल आईडी में मूव हो जाएंगे, बाकी वाले पेंडिंग ही शो होंगे। वो हमें तब तक नहीं शो होंगे जब तक हम उन्हें स्कूल आईडी से अप्रूव नहीं करेंगे और उसके बाद उन फॉर्म को हमें प्रिंसिपल आईडी से अप्रूव करके फॉरवर्ड करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फॉर्म 12 हो गए हैं। मैंने 10 फॉर्म को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कि हम जो फॉर्म होते हैं स्कूल आईडी से कैसे अप्रूव करते हैं। तो आप जहाँ पे देखिए, आप पेंडिंग फॉर्म, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, पेंडिंग फॉर्म के नीचे आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा क्लिक हियर। तो आपने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर पे करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जहाँ पे देखिए हमारी स्कूल आईडी में 2 फॉर्म अभी भी ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जिनको स्कूल अथॉरिटी ने अभी अप्रूव नहीं किया है। चलिए मैं यहाँ से आपको एक फॉर्म को अप्रूव करके दिखाता हूँ। तो जहाँ पे हम एक फॉर्म को ले लेंगे। चलिए जहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक फॉर्म को आपने जहाँ से सेलेक्ट करना है, हमारे सामने फॉर्म पूरा आ जाएगा। अब आप जहाँ पे आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि अगर किसी बच्चे का अनफॉर्चुनेटली, इसके साथ साथ हम बात करते हैं अगर हमारे से स्टूडेंट आईडी से किसी बच्चे का फोटोग्राफ, किसी का सिग्नेचर वहां पे गलत अपलोड हो गया है, तो आपने इस केस में क्या करना है, आपने उसको स्कूल आईडी से अप्रूव नहीं करना है। आपने स्कूल आईडी से उस फॉर्म को आपने रिटर्न कर देना है। जब आप अपने स्कूल आईडी से उसे रिटर्न कर देंगे फिर बच्चा उसको, जब आप स्टूडेंट की आईडी से उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही थी, अगर हम फोटो किसी बच्चे के साथ लग गया है कि सिग्नेचर किसी बच्चे का किसी बच्चे के साथ लग गया है, तो ऐसे केस में आपने उसको स्कूल आईडी से अप्रूव ही नहीं करना है। तो आपने स्कूल आईडी से उसको दोबारा से रिजेक्ट कर देना है, सो दैट कि वो फिर से अपनी सही करेक्शन करे, सही फोटोग्राफ और सही सिग्नेचर उसके साथ में। अप्रूव नहीं करते हो तब तक आप उसके अंदर कोई भी करेक्शन कर सकते हो। तो चलिए अब हमारे केस में हमने इसका पूरा डाटा चेक कर लिया है, पूरा सही है। अब हमें इसको अप्रूव कैसे करना है, जहां पे आई डिक्लेयर, जो भी इंचार्ज होगा वो पूरे फॉर्म के रिकॉर्ड को चेक करेगा। चेक करने के बाद जहाँ पे डिक्लेरेशन होगी, डिक्लेरेशन होने के बाद जहाँ पे हम अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म जहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा था कि स्कूल अथॉरिटी ने, आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा। आप जहाँ पे देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट वाज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गई है। स्कूल आईडी से हमारा फॉर्म अब फॉरवर्ड हो गया है। अब यही फॉर्म हमें अपनी प्रिंसिपल आईडी से भी फॉरवर्ड करना है, सो दैट कि ये बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हो सके और हमारे जो पेंडेंसी है, जो फॉर्म अभी हम स्कूल आईडी से उनको फिल कर चुके हैं पर वो हमें स्कूल आईडी में मूव नहीं हो रहे हैं, वो हमें शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि स्कूल आईडी से हम कैसे इसको अप्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल आईडी से हम इसे कैसे अप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से डैशबोर्ड पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम फिर से डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अगर जहाँ पे आप फिर से यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हमारी जो पेंडेंसी थी, जो वहाँ पे हमारे 2 फॉर्म शो हो रहे थे, अब आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो पेंडेंसी होगी वो सिर्फ एक फॉर्म की शो होगी, क्योंकि हमने अभी एक फॉर्म जहाँ से अप्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं एक फॉर्म को हमने जहाँ से अप्रूव कर दिया है, अब एक की पेंडेंसी रह गई है। इसी तरह से हमें देखना है कि इस फॉर्म में अगर कोई भी
करेक्शन की ज़रूरत है तो आप इसको डिक्लेयर करो और रिटर्न करो, तो आपकी स्कूल आईडी से ये फॉर्म बाहर निकल जाएगा। तो आप इस फॉर्म को फिर से अमेंड कर सकते हैं। आपने उस समय तक इसको अप्रूव नहीं करना है जब तक इसमें कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, उसकी पेरेंटेज गलत है, जिस एंड पे जो चीज़ हुई है वो वहीं से करेक्शन होगी। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या बच्चे के नेम में कोई गलती है तो वो बोर्ड से ही करेक्शन उसकी होगी। आपके एंड में वो चीज़ें, वो टाइल्स लॉक हैं, आप उनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। आपके एंड पे वही चीज़ होगी जो आप कर रहे हो, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, उसके सब्जेक्ट हो गए। आप इन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें हम जहाँ से कर सकते हैं हम उन्हीं चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी प्री फिल्ड है उनको बोर्ड के एंड पे ही करेक्शन किया जा सकता है। आपने उन चीज़ों को बोर्ड के नोटिस में लाना होगा। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल आईडी से हमें उसे कैसे मूव करना है। आप देख सकते हैं हमने स्कूल आईडी से लॉग आउट किया है। अब हमने फिर से लॉगिन किया प्रिंसिपल आईडी में, तो मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड जहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हमें लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रिंसिपल आईडी का जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हमें उस फॉर्म को अप्रूव करेंगे। तभी हमारे जो फॉर्म जो पेंडेंसी पड़े हुए हैं, जो हमारे स्कूल के आईडी में नहीं शो हो रहे हैं, तो तभी तक वो हमारी स्कूल आईडी में नहीं आएंगे, वो हैंगिंग में रहेंगे। तो आपने जहाँ से भी प्रिंसिपल आईडी हमने जहाँ पे ओपन कर लिया, डैशबोर्ड आ गया, तो जहाँ पे भी आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जाना है। जैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जाएंगे, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने फॉर्म हैं, टोटल फॉर्म जो 12 हैं, अप्रूव्ड 10 ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। उसके बाद जहाँ पे आप देखेंगे, इसी तरह जिस तरह स्कूल आईडी में हमने काम किया उसी तरह आप प्रिंसिपल आईडी में जब जाएंगे तो जहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर आपने कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर पे करेंगे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म अभी हमने स्कूल आईडी से मूव किया प्रिंसिपल आईडी में, वही फॉर्म जहाँ पे आया हुआ है शबाना अख्तर। तो आप लास्ट में आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं, आप जहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं इस फॉर्म का जो स्टेटस है कि जो स्कूल एडमिन था उसने इसे अप्रूव कर दिया है। अब प्रिंसिपल ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है। अगर आपके एंड पे भी जहाँ पे कोई ऐसी एरर है जो फाइंड आउट हो जाता है कि जहाँ पे स्कूल अथॉरिटी ने भी जहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ की है कि इस बच्चे में कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच है या कुछ भी है, तो आप उसको अपने एंड पे भी जहाँ पे भी आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो इसका मतलब कि हमारे पास जहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं कि जहाँ से हम बच्चे के फॉर्म को वापस कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी एरर आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपने डिक्लेरेशन में जहाँ पे आई डिक्लेयर पे आपने क्लिक करना है, जहाँ पे तो जहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद सेम आपने जहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो फॉर्म की जो रिक्वेस्ट होगी वो ऑटोमेटिक जो होगी वो बोर्ड की वेबसाइट पे ओपन तरीके से हमें पूरे फॉर्म को चेक करना है, कॉन्टैक्ट नंबर चेक करना है, ईमेल चेक करनी है। सब चीज़ें अगर ओके होंगी, सब चीज़ें हमने देख ली, तो जहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल जो होंगे, प्रिंसिपल साहब या हेडमास्टर साहब, वो भी जहाँ पे अपने आप को जहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद आपको जहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्रूव पे, चलिए हम जहाँ से अप्रूव पे क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने उनको अप्रूव पे उस फॉर्म को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको फिर से जिस तरह स्कूल आईडी में आपको एक मैसेज आया था उसी तरह का मैसेज आपको एक प्रिंसिपल आईडी में भी आएगा, योर रिक्वेस्ट वाज प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, कि आपका जो फॉर्म था वो स्कूल आईडी से अप्रूव हो गया, प्रिंसिपल आईडी से अप्रूव हो गया। तो आपका फॉर्म जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हो गया। आई होप आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सका तो मैं आपकी डेफिनेटली इसके ऊपर हेल्प करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले मेरे हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।